Hello, very good morning, students. Today is your new topic, that is a chemical equation. It's very interested topic according to you and according to us. Now first we discuss what is a chemical equation, then we will discuss about this point. Okay, we will learn about how to balance any equation or any product. So let's start. What is a chemical equation? A chemical change is represented by an equation is called chemical equation. जब किसी भी केमिकल परिवर्तन को, मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एलिमेंट को किससे डिनोट किया जाता है, मॉलिक्यूल को किससे, ठीक है। तो अभी आपका यहाँ पे है कि केमिकल चेंज को जिस तरह से एक केमिकल चेंज को एक इक्वेशन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए आपका ये भी इक्वेशन है, ये भी आपका इक्वेशन है ना। मैंने आपको पीछे भी क्लास में बताया था मैथ के बारे में कि उसमें भी इक्वेशन होता है। देखिए आप शायद आगे होंगे उस स्टेज पे, मतलब उस क्लास में आगे होंगे, आप पढ़े होंगे यहाँ पे 2x + 3y = 0, है ना। आप ऐसा पढ़े होंगे। ये पता है क्या आपका मैथ का इक्वेशन है ना। तो सेम टू सेम इसी तरह से आपका इक्वेशन होता है केमिस्ट्री में भी, ठीक है। तो आप डिफिनेशन देख लिए कि एक रास्ता जो एक कोई भी जो चेंज होता है, केमिकल चेंज, कोई भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है जिस उसको जो एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जैसे ये देखिए आपका कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, ये आपका एक केमिकल चेंज है ना। और कार्बन जब निकल रहा था तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आप किसी कपड़े को जला रहे थे, किसी लकड़ी को जला रहे थे, तो जो आपको मैं पीछे क्लास में बताया था प्रैक्टिकल करके कि ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है ना। ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। मैंने आपको कैंडल के बारे में बताया था कि कैंडल को मैंने लाइट किया था, उसके ऊपर मैंने ग्लास रख दिया था, है ना। आप सब भी देखे थे, आप सब किए भी थे। तो क्या हुआ था, वो कैंडल ब्लो ऑफ हो गया था, मतलब बुझ गया था। तो यही बात है कि जब भी आप कार्बन जलाते हैं कोई भी चीज़, तो विदाउट ऑक्सीजन का चलेगा नहीं। जब ऑक्सीजन है, कार्बन जला ऑक्सीजन के साथ में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। तो यही था आपका केमिकल चेंज। यहाँ पे जो केमिकल परिवर्तन हुआ, इसको एक इक्वेशन के द्वारा दर्शाया जाता है, इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब और नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोडक्ट। ओके, मैं और भी समझा रहा हूँ। द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट among themselves are called reactant। अब इसमें ध्यान दीजिए बाबू, इसमें ये आपका पता है टोटल रिएक्टेंट कहलाता है। क्या कहता है, द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट among themselves, वैसा सब्सटेंस जो अपने आप में रिएक्ट कर रहा है, जो अपने आप में रिएक्ट कर रहा है, इस बार पूरे पार्ट को हम रिएक्टेंट कहेंगे। मतलब क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। एंड दोज दैट आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और इसके रिएक्ट करने के बाद, इसके रिएक्शन करने के बाद जो कुछ नया प्रोडक्शन बना, उसको आप प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये था आपका रिएक्टेंट, ये है आपका प्रोडक्ट। और जिस इक्वेशन के द्वारा समझाया जाता है, इसको लिखा जाता है, इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसको और हाईलाइटेड अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे एरो का सिंबल दिया जाता है, ठीक है, जो कि आपके नेक्स्ट पॉइंट में टॉपिक में लिखा हुआ था। तो इस चीज़ को मैं भी जस्ट मैं बोल देता हूँ कि इस इक्वेशन को एक एरो के द्वारा डिनोट किया जाता है। देखिए इसमें है ना, आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड बना कैसे, तो यहाँ पे देखिएगा बर्न, यहाँ आप लिख सकते हैं हम बर्न। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बर्न किए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को बर्न किए तो उससे कार्बन निकला और ऑक्सीजन मिल करके ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला बना। तो यहाँ पे आप बर्निंग होगा, यहाँ पे आपका कूलिंग होगा, यहाँ पे आपका हीटिंग होगा, यहाँ पे आपका लाइटिंग होगा। लाइटिंग मतलब सन का लाइट। फोटोसिंथेसिस आप लोग पढ़े हैं कितने बार, क्लास 1 2 3 सब में पढ़े फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में भी एक इस तरह से केमिकल इक्वेशन बनता है, ठीक है। आप लोग जूनियर में बहुत पढ़े, हम आपको इक्वेशन भी दिखाएंगे यदि होगा तो, ठीक है। तो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो यहाँ पे लाइट लिखा जाता है, ठीक है। सन के लाइट के प्रेजेंटेशन में आपका ये टोटल इक्वेशन होकर के वो प्लांट को ग्लूकोज प्रोवाइड करवाता है ना, प्लांट को वो ग्लूकोज प्रोवाइड करवाता है। तो ये किस में, लाइट के प्रेजेंटेशन में। तो हम यहाँ पे जिस
जिस चीज़ के प्रेजेंटेशन में हो रहा है तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। या तो लाइट का प्रेजेंटेशन हो रहा है तो लाइट लिखेंगे, जला रहे हैं बर्निंग कर रहे हैं तो बर्नर लिखेंगे, यदि उसको ठंडा कर रहे हैं कूलिंग कर रहे हैं, जैसे आप वो आइसक्रीम बनाते हैं ना, तो वाटर होता है उसको यहाँ पे कूल करते बस ये आइसक्रीम बन जाता है। तो ये था, ये सारी वाली चीज़ को हम रिएक्टेंट कहेंगे और ये जो बन गया नया चीज़ को हम प्रोडक्ट कहेंगे। अब देखिए इस दोनों चीज़ को होने का एक कंडीशन है, ओनली वन कंडीशन। सारा चीज़ में कंडीशन होता है बाबू। आप सपोज दैट आप चाय बना रहे हैं, चाय में किसी भी चीज़ की परसेंटेज यदि कम होगी, चाहे हीट की, तो पानी मतलब आपको धुआं धुआं के जैसा चाय लगेगा। यदि चीनी का परसेंटेज कम होगी तो आपको फिक्का लगेगा। यदि दूध का परसेंटेज कम होगा तो आपको चाय लगेगा ही नहीं, लगेगा आपको लाल चाय पी रहे हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को होने में भी एक कंडीशन है, वो है आपका सफिशिएंट एयर, है ना। ये है आपका सब इनसफिशिएंट कंडीशन। ऐसा कंडीशन आपको तभी होगा जब उसमें एयर सफिशिएंट हो। ठीक है, सफिशिएंट एयर होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन में होगा। यदि सफिशिएंट में नहीं हुआ तो देखिए नीचे वाले में लिखा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोऑक्साइड। क्या कहेंगे, मोनोऑक्साइड। यदि सफिशिएंट एयर में एयर की प्रेजेंटेशन अच्छी थी, आपने जलाया तो आपको कार्बन जल करके ऑक्सीजन से मिल करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना। इस पार्ट को हम रिएक्टेंट कहेंगे, इस पार्ट को हम प्रोडक्ट कहेंगे। यदि इनसफिशिएंट में मतलब क्या, ठीक से एयर नहीं था, हवा की जो प्रेजेंटेशन होती है वो ठीक नहीं था, मतलब ऑक्सीजन ठीक से नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे मिस हो रहा है, यहाँ पे होगा आपका O2, है ना। ये आपका कार्बन है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में चलेगा। ठीक है, अब हो गया आपका CO2। यदि आपका CO2 ऑक्सीजन का 1 मोलिक्यूल का फॉर्मूला होता है O2, 1 मोलिक्यूल। ठीक है, 1 मोलिक्यूल का फॉर्मूला आता है O2। ये आपका शुद्ध अभी 1 मोलिक्यूल का ऑक्सीजन है। ठीक है, यदि आप यहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, ठीक है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाया तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन का O2 है और नीचे में भी ऑक्सीजन का O2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट, यदि ऑक्सीजन का सप्लाई सही से नहीं हुआ, हम यहाँ ऑक्सीजन का 1 मोलिक्यूल के बारे में अभी देख रहे हैं। मोलिक्यूल तो ऑक्सीजन कहीं भी हो, चाहे ऑक्सीजन कम कहीं पे हो या ऑक्सीजन कहीं पे ज़्यादा भी क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं, उसका फार्मूला मोलिक्यूल का O2 ही होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देखिए ऑक्सीजन की परसेंटेज, जैसे कि अब हम लोग कभी आग लगाते हैं, चूल्हे को जलाते हैं तो कभी अच्छा हवा मुंह से कभी फूंकना पड़ता है। जब हवा फूंकते हैं ना, आप लोग ठंडी में आग जो जलाते हैं उसमें हाथ सेकते हैं, तो उसमें जब आप अच्छा से हवा देते हैं, फूंकते हैं तो आग अच्छा से लग जाता है। यदि नहीं दे पाते हैं तो क्या था, आग नहीं लग पाता है, ठीक से आग नहीं लग पाता है। तो जब ये इनसफिशिएंट यहाँ है, इन अलग है, सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब सफिशिएंट कंडीशन में यदि ऐसा रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और इनसफिशिएंट मतलब और अस्पष्ट, मतलब अच्छा से कंडीशन ना हो, अच्छा कंडीशन ना हो तो उसको हम इनसफिशिएंट कंडीशन बोलेंगे। तो पता है क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि एक ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका नाम हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एयर की परसेंटेज ठीक से नहीं मिल पाया, इसीलिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। और यहाँ पे एयर की परसेंटेज अच्छा मिल गया था, इसीलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है बाबू, तो आई होप आप लोग जो है ना ये वाला पॉइंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में समझ गए होंगे। तो देखिए नीचे में क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स एटम्स तो आप समझ रहे हैं, एलिमेंट्स का जो छोटा पार्ट होता है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, देखिए ईच एलिमेंट का कह रहा है, इस एलिमेंट का भी, इस एलिमेंट का भी, इस सब एलिमेंट का। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड, ये आपका रिएक्टेंट साइड है ना, ये आपका रिएक्टेंट साइड है, मस्ट बी द सेम। जो रिएक्टेंट की तरफ मोलिकुल्स है वही मोलिकुल्स उतना ही क्वांटिटी में इधर भी होना चाहिए। जितना इस तरफ मोलिकुल है इच एलिमेंट का,
कार्बन का जितना है, ऑक्सीजन का जितना है, जितना भी मॉलिक्यूल इस तरफ उतना ही मॉलिक्यूल इस तरफ भी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहता है, एज द सेम एज दैट ऑन द प्रोडक्ट साइड, इस साइड में भी होना चाहिए। एंड इक्वेशन सेटिस्फाइंग दिस रूल इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसी चीज़ को हम कहते हैं, वैसा इक्वेशन जो इस रूल को सेटिस्फाई कर देता है उसको हम क्या कहते हैं, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें ना हम आपको बैलेंस करने के लिए बताएंगे, ठीक है। बैलेंस में क्या है, इस तरफ जो जितना मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इस तरफ कार्बन और इस तरफ ऑक्सीजन, इस दोनों जुड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अब ये आपका छोटा सा एग्जांपल है कुछ, ठीक है। देखिए इसमें कहता क्या है, वैलेंस करना पड़ता है। वैलेंस कहाँ भाग गया, वैलेंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दोनों तरफ का मॉलिक्यूल्स, इस तरफ का मॉलिक्यूल्स और इस तरफ का मॉलिक्यूल्स, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। मतलब क्या, जितना कार्बन इस तरफ है उतना ही कार्बन इस तरफ भी होना चाहिए, जितना ऑक्सीजन इस तरफ है उतना ही ऑक्सीजन इस तरफ भी होना चाहिए। हाँ, एक चीज़, एक और बात याद आ गया मुझे बाबू, इस केमिकल इक्वेशन में इनका कहना है, केमिकल इक्वेशन का कहना है कि जब भी ये रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो कोई भी चीज़ रिएक्टेंट में जो रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट में जो आएगा, मतलब जब ये बनेगा ना, तो ना ही यहाँ पे किसी चीज़ का लॉस होगा, ना ही यहाँ पे किसी चीज़ का गेन होता है। मतलब जब ये बनेगा तो यहाँ पे किसी चीज़ की हानि नहीं होगा, यहाँ पर किसी चीज़ का ना यहाँ पर हानि होगा ना यहाँ पे हानि होगा। चलिए मैं आपको बैलेंस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए बैलेंस बाबू, आप पहले यहाँ देखिए, कार्बन यहाँ कितना है 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2। क्यों, कैसे, देखिए आप जब भी कभी नंबर अपने मन से लिखेंगे इसके आगे, प्रोडक्ट के आगे बैलेंस करने के लिए, जब भी कोई नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ 4 भी लिख सकते थे, 6 भी लिख सकते थे, पर कब, जब उसको जितना बैलेंस चाहिए, जितना नंबर उसको चाहिए उतना ही लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो आप सिर्फ इसके आगे ही लिखेंगे, ठीक है, इसके आगे ही लिखेंगे। तो देखिए कार्बन कितना हो गया, तो ये जो है ना 2, अब ये कार्बन से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन के पास कितना मॉलिक्यूल्स है 1, कार्बन के पास कितना है 1 मॉलिक्यूल्स है, तो ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा कितना जो है 2, तो कार्बन का मॉलिक्यूल कितना हो गया 2। अब ऑक्सीजन के पास कितना मॉलिक्यूल्स है 1, तो ये जो आपका आगे में 2 जो लिखे, इसके सामने में जो भी रहेगा ना सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला के साथ। देखिए ये जो है आपका 2 यहाँ लिखे नहीं, इसके आगे जो भी रहता उस सब के साथ मल्टीप्लाई होता, तो ये 2 सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो कार्बन कितना हो गया 2, और यही 2 ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2। तो यहाँ देख रहे हैं कार्बन 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो कार्बन 2 और ऑक्सीजन 2 तो 4 हो गया, है ना। इस तरफ कितना है ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है। जितना मॉलिक्यूल्स इस तरफ है उतना ही मॉलिक्यूल्स इस तरफ भी होना चाहिए, तभी जाके ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है, जितना मॉलिक्यूल्स इस तरफ है उतना ही मॉलिक्यूल्स इस तरफ भी होना चाहिए। ये 2 हम अपने मन से देंगे, बैलेंस करने के लिए अपने मन से देंगे। यहाँ क्या, जहाँ जोड़ी पड़ेगा हम वहाँ देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 कार्बन हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2, तो जितना ऑक्सीजन यहाँ है उतना ही ऑक्सीजन यहाँ भी है, ये तो बराबर हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है 2 है ना, कार्बन कितना है 2 है, लेकिन यहाँ कार्बन कितना है 1, तो हम यहाँ क्या करना है अपने मन से यहाँ पे 2 दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, कार्बन में यहाँ 2 हो गया, कार्बन 2 यहाँ हो गया, ऑक्सीजन 2, तो कार्बन 2 ऑक्सीजन 2, तो 2 2 4 हो गया यहाँ भी, तो यहाँ भी कार्बन 2 और ऑक्सीजन 2। अब हो गया ये बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, समझ में आ रही है। अब हो गया ये बैलेंस इक्वेशन। इसी तरह से आप इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, उसमें भी करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए बैलेंस करते हैं, ये आपका इक्वेशन होता है। सर ये हम लिखे कहाँ से, ये आया कहाँ से, ये बाबू इक्वेशन है, रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन है जो कि अपने आप रिएक्शन हो करके ऐसा ही प्रोडक्ट होता है। मैं अपने जानबूझ के नहीं लिखा और ना ही आप अपने जानबूझ के लिख सकते हैं।
इसके साथ रिएक्शन किया तो यही प्रोडक्ट आया, इसके साथ रिएक्शन किया तो ये प्रोडक्ट आया, इसके साथ रिएक्शन किया तो ये प्रोडक्ट आया। अब है आपको सिर्फ बैलेंस करना, ठीक है। बैलेंस करते हैं आप। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन मोलिक्यूल कितना है 2, हाइड्रोजन क्या मोलिक्यूल कितना है 2, तो यहाँ कितना है 1। अब क्लोरीन यहाँ कितना है 2, यहाँ क्लोरीन कितना है 1। तो देखिए यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, 2 क्लोरीन ऑलरेडी है। हम यहाँ पे यदि आगे में 2 लिख दें तो कितना हो जाएगा। अब इस 2 को हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इस 2 को Cl से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, हुआ इक्वल हो गया। हाँ, आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर हम इसके नीचे नहीं लिख सकते। नहीं, इसके नीचे नहीं लिख सकते हैं, इसके नीचे नहीं लिख सकते। आप जब भी लिखेंगे आगे लिखेंगे, या तो आप इसके आगे लिख सकते थे या तो आप इसके आगे लिख सकते थे, ठीक है। जब भी लिखेंगे आगे ही लिखेंगे, नीचे नहीं लिखेंगे। नीचे जो दिया हुआ है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 मोलिक्यूल्स, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। देखिए H2O ये टोटल एक है, ठीक है, ये टोटल एक है। तो हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ पे 1। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का यहाँ 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 ही है, तो हम यहाँ पे अपने मन से 2 लिखेंगे। इक्वल करेंगे, बैलेंस को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे अपने मन से 2 लिखेंगे। आगे ये टोटल मिलके एक है तो हम इसके आगे लिख सकते हैं, यहाँ नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 2। हाइड्रोजन पहले से था 2 फिर आ गया तो 2 4 में हो गया, है ना। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अब देखिए हाइड्रोजन 4 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ये मिल गया आपका, ये मिल गया, लेकिन हाइड्रोजन नहीं मिल रहा। हाइड्रोजन यहाँ पे आपका 4 हो गया। ये 2 इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहले से 2 था, हाइड्रोजन का 2 मोलिक्यूल, 2 दे दिया बैलेंस करने के लिए, तो 2 2 4, हाइड्रोजन का कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे 2 है तो हम इसको 4 बनाएंगे, ये 2 दे करके हो गया, बैलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन हो गया 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया 2 ऑक्सीजन हो गया आपका। ये यही था आपका केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसा वो आपको मिलेगा तो आई थिंक आप बना लीजिएगा, ठीक है। एक और आपका थोड़ा कुछ टफ है, देख लीजिए, ठीक है। ये है आपका SO2 + O2 एरो दे करके ये प्रोडक्ट बना, ये आपका टोटल रिएक्टेंट है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट बना SO3। अब हम मिलाते हैं, देखिए पहले प्रोडक्ट में देखते हैं कितना है। ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 3, सल्फर कितना है 1, सल्फर कितना है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितना है 3, सल्फर कितना है 1। और यहाँ पे देखिए सल्फर कितना है 1, तो ये ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों साइड देखिए कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन 3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ करेंगे, यहाँ क्या करेंगे अपने मन से हम यहाँ पे 2 दे देंगे, ठीक है। ये 25 नहीं है बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 2 और ये आपका SO क्या था 3 था ना, SO3, ठीक है। अपनी मन से 2 दिए बैलेंस करने के लिए। तो अब देखिए सल्फर कितना हो गया 2, तो सल्फर यहाँ 1 हो गया। अब देखिए इस 2 को हम, ये जो ऑक्सीजन है आपका, है ना, कितना इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले से 3 था यार, ये 2 आ गया, तो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन अब यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया। ये 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 था, इस 3 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6, ऑक्सीजन अब इस तरफ 6 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ही है, तो यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 4 ही है। यहाँ पे सल्फर 2 है, यहाँ पे सल्फर 1 ही है, तो हम आप क्या करेंगे सिर्फ इसके आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब कहिएगा सर आप हर जगह 2 2 2 2 2 के यूज़ किए, नहीं बाबू, जितना जरूरी है जहाँ पे उतना ही हम यूज़ करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं। यदि जरूरी होता है यहाँ पे 6 लगाना, 8 लगाना, 10 लगाना, तो आप वो भी लगा सकते थे, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। अब देखिए सल्फर कितना हो गया, सल्फर यहाँ पे 2 हो गया ना, सल्फर को ये 2 दे दिया, मतलब तो ये 2 गुना हो गया। सल्फर क्या हो गया 2 यहाँ हो गया, मतलब 2 सल्फर यहाँ हो गया, 2 सल्फर यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना था 6, यहाँ पे हुआ 2 और 2 यहाँ 4। इस 2 को
ऑक्सीजन के मोलिक्यूल से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ कितना 2 और ये 2 है और ये 2 है, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 4, ये ऑक्सीजन 4 हो गया और ये 2, तो 4 और 2 6। तो यहाँ पे कितना था 6, तो ऑक्सीजन भी मिल गया 6, सल्फर भी मिल गया 2 और 2 हो गया। ये था आपका केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या था आपका। आई थिंक माय डियर आपको ये क्लास बहुत ही लंबा वीडियो चला गया, सॉरी, तो प्लीज़ समझिए, यही था आपका इम्पोर्टेंट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ न्यू चैप्टर।